मतलब वो पूरी तरीके से खुल गए। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने मतलब बहुत विक्टिम से मुलाकात भी करवाई, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए, जिसकी वजह से मतलब अरुण सिन्हा जो थे वो भी स्तब्ध रह गए कि मतलब इस तरह की दरिंदगी की जा रही है। और तब उन्होंने इस बात का फैसला किया कि मैं जो है वो इस रिपोर्ट को छापूंगा। और फिर 22 नवंबर 1980 को इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपती है फ्रंट पेज पे, जो कि मतलब पूरे बिहार और पूरे देश दुनिया को झकझोर के रख देती है। और उसका टाइटल जो था, वो हेडलाइन जो था वो ये था, आइस पंक्चर ट्वाइस्ड टू इंश्योर ब्लाइंडनेस। इंडियन एक्सप्रेस में जैसे ही ये रिपोर्ट छपी, पूरे देश दुनिया सूबे में जो है वो इस पर बातें होने लगी। इस बारे में बात होने लगी कि जिन पुलिस वालों पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, जो मानवीयता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो इतना जो है वो कुकृत्य कैसे कर सकते हैं। मतलब ये हर जगह जो है वो चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि ये बात और है कि इस बार मतलब ये पहला ऐसा केस था जिसमें पुलिस का साथ जो है वो पब्लिक देने के लिए तैयार बैठी थी। मतलब पब्लिक का ये मानना था कि चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस के इस जो प्रकरण है, जो उन्होंने जो ये ऑपरेशन चलाया है, उसकी वजह से क्राइम रेट कम हुआ है। हम सेफ महसूस कर रहे हैं, हमारे बिजनेसेस, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे घर की बहू बेटियां बहनें बच्चे सब सुरक्षित है। जो भी क्राइम रेट है वो काफी ड्रॉप हुआ है। कहीं ना कहीं ये बात सच थी, लेकिन क्या उसका ये तरीका था, इस बात पे जो है वो शायद ही कोई राजी होता। खैर, सरकार और पुलिस दोनों में जो है वो हड़कंप मच चुकी थी, और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार जो है और पुलिस दोनों मिलके इसकी जिम्मेदार जनता को ही बता रही थी। और इनफैक्ट ये भी बोल रही थी कि ये जो कुछ भी किया गया है वो सब जो है वो जनता ने ही किया है, उन लोगों ने उनकी आंखें फोड़ी हैं और उनमें एसिड डाला है। हालांकि ये किसी भी एंगल से यकीन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब जनता जेल में घुस जाए या थानों में घुस जाए और वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़े, एक ही मॉडस ऑपरेंडी से वो एग्जीक्यूट करे जो भी कुछ किया गया, आंखें फोड़ देना, उसमें एसिड डालना और बाकी चीज़ें करना। वो भी एक दो ऐसे केसेस नहीं थे, 33 केसेस थे, 33 लोगों को अंधा किया गया था। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि मान लो अगर वो कर भी रहे थे तो फिर उनके पास एसिड कहाँ से आया? वो लोग क्या एसिड सब लोग पॉकेट में लेके घूम रहे थे? उनके पास वो हथियार कहाँ से आए? और इससे भी बड़ा सवाल कि मान लो अगर वो लोग ऐसा कर भी रहे थे तो पुलिस क्या झक मार रही थी? उनके हथियार, उनके नियम कानून, उनकी चीजें कहाँ थी कि वो ये सब कुछ होने दे रहे थे? तो कहीं ना कहीं जो है वो यकीन करने वाली बात नहीं थी, इसीलिए किसी ने यकीन नहीं किया। विपक्ष में जो सरकार थी उन्होंने भी घेरा कांग्रेस को इस मुद्दे पे, और ये मामला बढ़ते बढ़ते जो है वो सीधा जो है वो लोकसभा पहुंच गई। लोकसभा में जैसे मतलब संसद में इस पे बात होनी शुरू हुई, कहीं ना कहीं एक अब शर्मिंदा होने वाली बात कही है कि जब ऐसे मुद्दों पे जो नेता हैं वो अपने पार्टी और चीज़ों का बचाव करने उतरते हैं ना, बड़ा ही शर्मनाक लगता है। और कुछ वैसे ही किया कांग्रेस के जो एक नेता थे, उन्होंने विक्रम वसंत साठे उनका नाम था, उन्होंने ऐसा किया था जब उन्होंने बोला था कि जो इंडियन एक्सप्रेस है वो जो है वो पुलिस और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कुछ इस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए थे। हालांकि जो आचार्य कृपलानी थे, जो अपोजिशन में थे, उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और कहीं ना कहीं जो है मतलब नोटिस में ये चीज़ें लेके आए थे लोगों के कि ये अमानवीय है और इसको कंडेम किया जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं यही एक कारण भी बोल सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपना दुख जो है वो इस पर व्यक्त किया और उन्होंने बोला कि मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि हमारे देश में मतलब ये सब कुछ और ऐसा सब कुछ हो रहा है। मतलब इस तरीके का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं उसकी तारीफ भी की जाती है। खैर, मामले के बढ़ जाने की वजह से इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इस मामले की जो है वो सुनवाई करने की का फैसला लिया और ये ऑर्डर दिया कि जो भी लोग हैं, जो भी
विक्टिम्स हैं उनका इलाज कराया जाए। और इसी सिलसिले में जो है उन लोगों को, जिसमें से 11 लोग थे, उनको एम्स, दिल्ली के एम्स में जो है वो इलाज करवाने का उनका डिसीजन लिया गया। उनको वहां से निकाला गया और दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। और कहते हैं कि वो जो एम्स में जो भर्ती हुए, वहीं से एक पुख्ता सबूत जो निकल के आया, जिसने पुलिस महकमे की पूरी पोल खोल दी, जो कि अब तक छुपाने की कोशिश वो लोग करते आ रहे थे। बलजीत सिंह सहित जिन 11 लोगों का इलाज एम्स में चल रहा था, जब उनकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने उसमें साफ साफ लिखा था कि उनकी आंखों में एसिड पाया गया था। और इसी रिपोर्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, पुलिस और सरकार अपना कॉलर बचाने की कोशिश कर रही थी, वो उसमें फेल हो गए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया कि आपको इस पे जांच करनी पड़ेगी। और तब जांच जो है वो दिखाने के लिए कि हम कुछ जांच कर रहे हैं, बिहार पुलिस ने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मतलब जांच के नाम पे जो उन्होंने किया, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने उन अंधे लोगों को मतलब परेड में खड़ा किया, उनको इस तरीके से खड़ा किया, उनके सामने पुलिस वाले खड़े किए और उनको यह बोला गया कि आप पहचानो इनमें से कि कौन से लोग थे जिन लोगों ने आपको अंधा किया। अब आप जरा सोच के देखिए, जिनकी आंखें फोड़ दी गई हैं, उनमें एसिड डाल के खत्म कर दी गई हैं, जिनको रोशनी का कतरा तक समझ में नहीं आ रहा, वो कैसे भला किसी की पहचान कर सकते हैं कि उनके साथ ये हादसा किसने किया है, ये जो घटना है। मतलब इस तरीके की चीजें की गई। हालांकि मामला बढ़ा के जो है वो सीबीआई के पास भी गई। बिहार सरकार ने इस पूरे मामले में 15 पुलिस वालों को जो है वो सस्पेंड भी किया, लेकिन कहते हैं कि 3 महीनों में भी जो है वो सस्पेंशन जो है वो सबका लगभग वापस ले लिया गया और सबको अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर करके भेज दिया गया। ये जो पूरा मामला हुआ था, जिस दौरान ये अखफोड़वा कांड हुआ था, उस दौरान वहां के एसएसपी थे वीडी राम, यानी विष्णु दयाल राम। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है या उन पे एक्यूजेशन भी लगाया जाता है कि वही जो थे वो इसके एक्शन प्लानर थे, यानी कि उन्होंने इसका ये जो एक्शन प्लान है गंगा जल का, ऑपरेशन गंगा जल का, उन्होंने ही तैयार किया है। मतलब वो 9 महीने एसएसपी रहे। हालांकि उन्होंने इस पे अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने बोला था कि जब वो यहाँ पे आए थे, मतलब जब उन्होंने पद अपना संभाला था, तब तक ऑलरेडी ऐसे 12 केसेस हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं वो तो इसके जिम्मेदार नहीं है, उनके पहले से ही ये कांड हो रहा है। हालांकि इसके बाद भी वो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, चाहे वो बेतिया हो या कहीं और हो, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो क्रिमिनल्स थे वो तड़ीपार हो जाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि यह अखफोड़वा कांड जो है वो इसी बंदे ने, इसी ऑफिसर ने एग्जीक्यूट कराया था, तो फिर यहाँ भी कुछ वैसा ही हो सकता है। खैर, केस पे वापस आते हैं। जैसे ही एम्स वालों ने ये रिपोर्ट दी, पूरा मामला खुल गया। बिहार पुलिस ने ढोंग किया, पहचान करवाई, पहचान परेड करवाई। अंधे लोग भला क्या पहचान पाते, कुछ पहचान नहीं हो पाई। 15 लोगों का जो है वो सस्पेंशन उनको किया गया, लेकिन 3 महीनों में ही उनको रिटर्न जो है वो उनको कहीं ना कहीं दूसरे पदभार दे दिए गए और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। खुद जो इसके एसएसपी थे वीडी राम, वो भी जो है वो कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए। बाद में जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो उन्होंने झारखंड कैडर लिया और उसके बाद वो झारखंड गए। वहाँ पे वो डीजीपी के पोस्ट से रिटायर हुए कुछ 2013-14 में, और रिटायर होने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत भी गए। मतलब ये उनकी मैंने थोड़ा बताया कि मतलब जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनकी जर्नी आप देखिए, लेकिन जो बहादुर इंसान जिसने इस मामले को कहीं ना कहीं खोलने में मदद की थी, पब्लिक के सामने लाने में मदद की थी, जिनका नाम था जेल सुपरिटेंडेंट जो थे बच्चू लाल दास, उनके साथ सरकार और पुलिस ने क्या किया, तो उनको तो स्ट्रेट अवे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। वो भी मुख्यमंत्री, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, खुद अपने पिटीशन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था बच्चू लाल दास ने कि उनको मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने सस्पेंड किया था। मतलब जो जिनको अथॉरिटी नहीं थी कि वो उसको सस्पेंड करें, उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। हालांकि उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं उन्होंने जो मतलब चूंकि वो अपने
पूरे ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया था और वो किसी भी एंगल पे गलत नहीं थे, उनको वापस से उनकी नौकरी दी गई। खैर, अब बात करते हैं उन विक्टिम्स की जिनकी जिंदगी इन पुलिस वालों ने खराब की। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 17-18 ऐसे उसमें से अभी भी जो विक्टिम्स हैं वो जिंदा हैं, और जो कि जिनको सिर्फ 15,000 रुपए, आप समझिए 15,000 की क्या ही अहमियत है, सिर्फ 15,000 जो है वो उनको जुर्माना, आप कह सकते हैं कि जुर्माना ही बोलेंगे ना, जो क्राइम किया है इसलिए मैं जुर्माना बोल रहा हूँ। मुआवजा जो है वो 15,000 रुपये मिले और 500 रुपये जो है वो पेंशन की घोषणा की गई। खैर, वो 500 की पेंशन बढ़ के 750 भी हो गई, और जो कुछ विक्टिम्स बताते हैं कि वो 3-4 महीनों पे आती है। तो इस तरीके से मतलब उनकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए अंधकार कर दी गई, और इस ऑपरेशन गंगा जल के चला के जो है, मतलब गंगा जल का नाम भी खराब किया गया कहीं ना कहीं। मतलब जो गंगा जल शुद्धि के लिए यूज़ होता है, उससे उसका नाम लेके अमानवीय जो है वो कृत्य किए गए, और इतने लोगों की ज़िंदगी अंधी कर दी गई। मतलब, और इसमें जो सबसे हैरानी वाली बात थी कि पुलिस का साथ पब्लिक ने दिया था। मतलब पब्लिक ने डीएम के घर के सामने पुलिस पब्लिक भाई भाई ऐसे करके नारे लगाए थे, पुलिस वाले निर्दोष हैं ऐसा मान के चल रहे थे। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि इसका रीज़न ये था कि क्राइम रेट कम हुआ था, लेकिन आप किसी को भी समाज में इस चीज़ का हक नहीं दे सकते कि वो किसी भी एक क्राइम का बदला क्राइम से ले, और या जो कानून के रखवाले हैं वही कानून को अपने पैर की जूती समझ ले। हालांकि और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस एपिसोड में इतनी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि इनफ है। आपको क्या लगता है? अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पूरे मामले पे, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके ये पूछ सकते हैं, अपनी राय इस पूरे एपिसोड पे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर केस के बारे में, किसी पर्टिकुलर काले किस्से के बारे में हम आपको अगली कहानी सुनाएं, तो आप जो है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक जय हिंद, जय भारत।